मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट नाश्ता करके निकल जाता। हमारा किट्टू खाना बहुत कम खा रहा था, मैं इसलिए उसको लेकर फटाफट डॉक्टर की ओर निकल जाता हूँ। यार हमारा किट्टू, और डॉक्टर के जाना था वैशाली नगर, इसलिए बहुत धूप पड़ रही थी और मेरे को बहुत तगड़ी धूप लग रही थी, इसलिए मैंने किट्टू को चादर उड़ा दिया था। और इन भाई साहब को देखो बत्ती हो रही है फिर भी आगे आ रहे हैं, इनको बिल्कुल कानून का लिहाज नहीं है। फिर मैं फटाफट से डॉक्टर को दिखाता हूँ तो डॉक्टर बोलता है इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गर्मी की वजह से खाना कम खा रहा है। फिर भी डॉक्टर इसको चेक करता है, कान वगैरह सब। मेरे दिल को फिर तसल्ली आती है क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था। और फिर मैं डॉक्टर साहब को बोलता हूँ डॉक्टर साहब इसकी कोई दिक्कत थोड़ी है। डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं आप बेचैन हो जाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉक्टर साहब हमारे लिए जूस मंगाते हैं क्योंकि हम बहुत दूर से आए थे। फिर भी डॉक्टर साहब को मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लो। डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं इसको कुछ भी नहीं है, बस इसके बाल बहुत ज़्यादा, इसलिए डॉक्टर साहब बोलते हैं इसकी ग्रूमिंग करवा लो आप। मैं बोलता हूँ ठीक है डॉक्टर साहब, ये ग्रूमिंग कहाँ पर होगी। डॉक्टर साहब बोलते हैं हम ही कर देंगे। ये देखो हमारे किट्टू को ये तो खुदमखादी कर रहे हैं, डॉक्टर को परेशान कर रहा है, फिर भी नहीं मान रहा। डॉक्टर बोला ये तो बहुत शैतान है। मैं बोला डॉक्टर साहब ये माए परेशान करता रहता है, फिर भी मैं डॉक्टर को मानता नहीं है। फिर इसलिए मैं डॉक्टर के सामने मैं पकड़ लेता हूँ इसको। फिर ये चुपचाप बैठ जाता है मेरे सामने क्योंकि ये मेरे को जानता है। फिर भी डॉक्टर के सामने मैं इसको, मेरे भाई पकड़ के खड़ा हो जाता है क्योंकि ये बैठ रहा नहीं था चैन से, बार बार उठ रहा था। इसलिए मैं मेरे भाई को बोलता हूँ तुम पकड़ के खड़े हो जाओ, मेरे को वीडियो शूट करने दो। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हो इसको। फिर मैं घर आके थोड़ी सी नींद ले कर लेता हूँ। फिर मैं घर आके फटाफट सो जाता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। और फिर मैं उठता हूँ जैसे 7 बज चुके होते हैं, मैं देखता हूँ तो छत पे बारिश आ रही थी और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। फिर मेरे को फटाफट बोलती है अम्मी तैयार हो जाए क्योंकि मामू के वहाँ से दावत आई हुई थी, इसलिए तुम्हारा भाई फटाफट रेडी हो के तैयार हो गए, कैसा लग रहा तुम्हारा भाई। फिर मैं इस फटाफट हो के बाहर निकल जाता हूँ। ये देखो हमारा किट्टू अब खेल रहा है क्योंकि इसको गर्मी नहीं लग रही बारिश होने की वजह से। फिर मैं आ जाता हूँ छत पे। फिर छत पे देखता हूँ तो फिर बारिश आने लग जाती है। फिर मैं बोलता हूँ मैं खाना कहाँ खाऊँगा क्योंकि कमरों में जगह नहीं है। फिर भी मैं एक बार नीचे की ओर देखने चल जाता हूँ। फिर फटाफट से खाना आ जाता है। फिर मैं रसोई में बैठ के खाने लग जाता हूँ क्योंकि कौरमा और मीठा भी बनाया था। मैं तुम्हारा भाई फटाफट खाना खाता है। ये देखो कौरमा, और कौरमा बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था, इसलिए तुम्हारा भाई 2 पले लपेट देता है चाँप के साथ। फिर मेरा पेट भर जाता है। फिर मैं चल जाता हूँ बाहर की ओर क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। फिर मैं नीचे की ओर जाके घर की ओर निकलने लग जाता हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला था अपन को जाना है। फिर ये तुम्हारा भाई गाड़ी निकाल के फटाफट चल जाता है घर की तरफ। और बारिश भी रास्ते में बहुत हो रही थी, इसलिए मैं गाड़ी बहुत स्लो चलाता था क्योंकि एक्टिवा का टायर फिसल जाता है कहीं भी। फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तुम्हारा भाई साइड में रुक गया और बारिश के मज़े लेने लग गया क्योंकि मैं गीला हो जाता तो मम्मी बहुत चिल्लाती क्योंकि मैं नए कपड़े पहन के आया था, इसलिए मैं साइड में खड़ा हो